तुमने मुझे जलील करके रख दिया है, 2 कौड़ी की इज्जत कर दी है मेरी। क्या सोचा होगा निसार ने, उसकी बेटी सुंबल ने? जब मूमल और दानिश के पास ये बात पहुंचेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? जवाब तो एक ही है बाबा, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। बेटा तुम किसी और के किए की सजा हमें कैसे दे सकते हो? वकार अली और उसकी बेटी ने अगर तुम्हारे जज्बात से खेला है तो तुम हमारे जज्बों को ठेस कैसे पहुंचा सकते हो? बेटा तुम हमारी सारी उम्मीदों और आरज़ुओं का मरकज हो, प्लीज ये मत करो। मॉम प्लीज शिकायत ना करें, मेरे जज्बों के साथ जो कुछ हुआ मैंने आज तक उसकी शिकायत नहीं की आपसे। आपको आपकी शान बान या स्टेटस बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी इस आलीशान हवेली में किसी मजलूम लड़की के लिए कोई जगह नहीं थी ना, तो ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन मेरा दिल किसी की जागीर नहीं है जहां कोई और फैसला करे कि यहां किसको बसाना है किसको नहीं। मुझे मेरी जिंदगी के फैसलों के लिए आजाद छोड़ दें प्लीज। तय यह है कि ना आप लोग मुझसे कुछ शिकायत करेंगे और ना मैं करूंगा। शुक्रिया वकार, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं कि तुमने हमें झमेले में पड़ने से बचा लिया। नहीं, शुक्रिया कैसा भाई साहब, नमक हलाल करने का मौका अल्लाह किस्मत वालों को फराहम करता है। मैं उसका मशकूर हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी किसी मुश्किल में काम आया। तुमने इतना बड़ा काम किया है तो एक काम और करो ताकि मेरे अंदेशे दूर हो जाएं। जी जी फरमाइए, हुक्म कीजिए। वकार अली खादिम के बस में जो कुछ हुआ वो ज़रूर करेगा। इल्मा की निस्बत तय हो चुकी, अब जल्दी से उसकी विदायगी कर दें। आप फिक्र न कीजिए भाई साहब, उसकी निस्बत जहाँ हुई है शादी भी वहीं होगी। दरअसल लड़के वाले कोई महीना 1.5 महीना मांग रहे थे। नहीं वकार अली, 1.5 महीना बहुत ज्यादा है। तुम उसकी शादी इसी हफ्ते करो। भाई साहब मैं पैसों की परवाह मत करो, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और इतनी धूमधाम से शादी करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी कि कहां वकार अली और कहां। भाई साहब मैंने अपनी बच्ची के लिए सभी कुछ जमा कर रखा है। मैं नहीं चाहता दुनिया वाले ये कहें कि वकार अली के पास इतना पैसा कहां से आ गया। मैं अपनी बच्ची की शादी अपनी हैसियत के मुताबिक करूंगा। ठीक है अमीदा बहन, आप उनसे जाकर कह दीजिए बच्ची हमारे पास उनकी अमानत है, वो जब चाहें आकर ले जाएं। और अगर उन्हें बहुत जल्दी है तो यूं ही सही, शायद ये उजलत हमारे भी किसी काम आ जाए। आप उनसे कहें शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ हुआ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ये तो आपने बहुत ही खुशी की बात सुनाई है। अब मैं चलती हूँ, आप शादी की तैयारी शुरू करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत करता हूँ मैं आपकी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको किसी धोखे किसी गलतफहमी में नहीं रखूँ। अंकल फ़िलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं शादी करूँगा भी कि नहीं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा बेहतरी चाहते हैं और मेरे माँ बाप की मोहब्बत का तकाजा भी शायद यही था। आपसे मिलने को लड़की आई है जी। अरे कहाँ जा रही हैं आप? रुकें।
शबीरिया, तुम यहाँ? हाँ मैं, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना शबीरिया? जहाँ मैं कहूँ वहाँ। लेकिन शबीरिया। चलते हो या मैं शोर मचाऊं? चलो। हेलो, अपिया, रमेश भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। कहिए, सुन रही हूँ। I'm सॉरी इल्मा, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग फिल वक्त आपसे हटके कुछ और सोचने पे आमादा ही नहीं है। मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, उम्मीद है आप उस बात का ठीक ठीक जवाब देंगी। पूछिए। इल्मा, आपको कभी ये महसूस हुआ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं? सवाल जवाब के रास्ते खुल जाते ना, तो इस बात का जवाब देना इतना मुश्किल नहीं होता। मगर अफसोस, ये रास्ते मैंने या मेरे बाबा ने बंद नहीं किए। तो ठीक है, जिन लोगों ने ये रास्ते बंद किए हैं, अगर मैं उनसे अपना रास्ता जुदा कर लूं, तो फिर आप और आपके बाबा मेरे प्रपोजल पर सोचने पे गौर करेंगे? मैं अपने बाबा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे। जिस तरह आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, इसी तरह आपके बाबा ने मेरे बाबा से बात की थी, पर मेरे बाबा आपके बाबा की बात का मान रख चुके। मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं आपका मान रख सकूं। तो आपकी नज़र में मेरी मोहब्बत, मेरा वजूद, मेरे बढ़े हुए हाथ की कोई कदर, कोई अहमियत नहीं है? आपकी मोहब्बत मेरे लिए एक एहसास है, लेकिन मेरे बंधे हुए हाथ आपके बढ़ते हुए हाथ के आगे बेबस है। क्या इससे ज्यादा भी मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है अल्मा, ये बड़े से बड़े बंद खोल देती है। ये इतनी ताबनाक होती है कि बारीक से बारीक गिरा भी नजर आ जाती है, जिसको बज़ाहिर खोलना बहुत मुश्किल होता है। आपकी मोहब्बत के आगे मेरे बाबा का एतमाद आ गया। मुझे गलत मत समझिएगा। क्यों उसकी सजा ये पाई है, अब मरना भी आसान नहीं और जी